अस्सलाम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हम इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मार्केटिंग हम ऑलरेडी जो है वो कर सकते हैं अपने एड मैनेजर से, बट अगर आप सेपरेटली भी करना चाहें, वैसे जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप एड मैनेजर से ही करें, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ऑलरेडी लिंक्ड है और हमने जब एडवर्टाइजिंग की है तो वहां पर हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप दोनों के ऑप्शन मिलते हैं और हम डायरेक्टली उस पर एड रन कर सकते हैं, और जो हमने किए भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम लोगों ने देखना है कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे सेपरेटली एड रन करना हो और व्हाट्सएप पे भी अलग से एड रन करना हो तो वो किस तरह से करना होगा। हमारी प्रोफाइल है, ठीक है, हम अपनी प्रोफाइल अपना पेज ओपन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद साइड पे देखें, आपको नजर आएगा डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, वो किस तरह से होगा, जब आप सेटिंग में जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे वहां पे, एडिट प्रोफाइल जब करते हैं तो वहीं पर नीचे स्विच टू पर्सनल अकाउंट या स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर स्विच टू पर्सनल अकाउंट आ रहा है तो इट्स मीन आपका ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्टेड है। अगर नहीं है तो आप उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट कर देंगे। प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप कन्वर्ट करते हैं वो आपसे पूछता है कि बिजनेस, एज अ बिजनेस आपने पेज बनाना है या क्रिएटर, तो आप लोग बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी वो आपसे पूछेगा, तो जो कैटेगरी आपने फेसबुक में दी थी वही सेम कैटेगरी आप अपने इंस्टाग्राम पे दे देंगे। ठीक है, लास्ट में लैंग्वेज पूछेगा, प्रोफाइल एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह पूछेगा। 3-4 स्टेप्स होंगे, आप वो करेंगे और आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे वो स्विच हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर जब हम प्रोफेशनल इधर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आता है। बिलिंग वाले जो ऑप्शन में आते हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आपका जो ऑलरेडी ऐड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, एड मैनेजर के अंदर अकाउंट बना हुआ है और आपका का इंस्टाग्राम ऑलरेडी कनेक्टेड भी है, तो आप लोग जब इसको कनेक्ट करते हो तो डायरेक्टली जो है आपके पास मेटा का जो ऐड अकाउंट है वो कहता है इसी को यूज करना है, तो आप इसी को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने न्यू बनाना है तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू, ऐड न्यू अकाउंट। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, अपना कार्ड अपना जिस तरह से मैंने वहां पे बताया वैसे ही सेम यहाँ पे कार्ड अपना अटैच करेंगे। आपकी अमाउंट कट होगी $1, मतलब लाइक 250-300 रुपए के करीब आपकी कट होगी। और जैसी कट होती है तो इट्स मीन आपका जो एड अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है आपके, आपका जो पेमेंट मेथड है वो कनेक्ट हो गया है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो आपका एक सेपरेट एड अकाउंट जो है बन जाता है। अच्छा, ये करने के बाद अब यहाँ पर प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। पहले लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ना हम ये देख भी नहीं सकते थे, मतलब सिस्टम था भी नहीं, लेकिन अब जो है ना हम लैपटॉप स्क्रीन पे जो है ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाते हैं एड्स पे। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रहा है ये। अब हमें जाना है योर करंट टॉप पोस्ट या क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब इन 3 में से कौन सा, रन एड दैट वॉन्ट अपीयर ऑन प्रोफाइल। ठीक है, अब आप ऐसा एड रन करना चाह रहे हैं जो आपकी प्रोफाइल पे शो ना हो। ठीक है, हम लोगों ने देखिए पोस्ट में, एक नॉर्मल पोस्ट में और एक एड में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। आप लोगों ने कल से मैंने आप लोगों के माइक ऑन रखने ही नहीं है। क्या आप लोगों को मैंने कितनी दफा कहा, जब भी आप ज्वाइन करें मोबाइल तो ऑफ कर दिया करें माइक को। ओके, अच्छा, तो सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। अच्छा, हाँ, तो मैं कही थी कि पोस्ट में और एड्स में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप जो नॉर्मल पेज पे पोस्ट कर रहे होते हैं उसमें आप जस्ट एजुकेट कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बता रहे होते हैं, जबकि एड में जो है आप प्रॉपर, आपका जो एक टारगेट होता है, आपका एक गोल होता है कि आपने जो है एंड में सीटीए देना ही देना है। मतलब लाइक आप कोई ऐसी चीज बता रहे हैं, उसको बताने के बाद एंड में आप कहीं ना कहीं एक हुक छोड़ देते हो कि वो आपसे कांटेक्ट करे। ठीक है, पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पोस्ट एक नॉर्मल पोस्ट होती है। तो यहाँ पर आपने कहते हो कि भाई ऐसी मैं ऐसा ऐड चलाना चाह रहा हूँ जो मेरी प्रोफाइल पे नहीं है या मेरी प्रोफाइल पे शो ना हो,
तो हम सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक भी ये करते हैं कि जो नॉर्मल पोस्ट होती है वही पोस्ट भी हो रही है, वही ऐड भी हो रहा है। तो पोस्ट का प्रोसीजर डिफरेंट होता है और ऐड जो होता है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कोई वीडियो ले लेती हूँ जिस पे हाँ, ऐड चलाने के लिए अब कोई वीडियो मुझे मिल जाए जिस मैं भी कुछ भी ले लेती हूँ, रैंडम कुछ भी। ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर ले ली। ठीक है, आप लोगों ने साइज के हिसाब से लेनी है, वीडियो ले लें या इमेज ले लें, जो भी ले लें। ठीक है, इसमें अगर आपने फ़िल्टर लगाना है, आप फ़िल्टर यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब इधर आपने ऐड कॉपी लिखनी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया क्लाउड में जाकर आप लोगों ने ऐड कॉपी लिखनी होती है, सेम इस तरीके से आप जाके यहाँ पर इसकी एक ऐड कॉपी लिखेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, अभी स्लो हुआ हुआ है तो मैं जल्दी से लिख के बता रही हूँ। जो आप ऐड बना रहे हैं ना, चाहे वो वीडियो है चाहे इमेज है, आपने क्लाउड में वो अपलोड करना है। ठीक है, और आपने लिखना है सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम। बल्कि आपकी एक चैट पूरी की पूरी चल रही होगी स्टार्टिंग से, उसी चैट के अंदर जाना है, तो आपको बताने की ये भी ज़रूरत नहीं पड़नी कि चाहे सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देती हूँ मैं अपनी। जस्ट मैंने ये लिखा और ये मुझे एड कॉपी जो है वो बना के दे देगा। अच्छा, वर्जन 1 जिसके अंदर वो किस किस तरह किस चीज़ पर फोकस है, डायरेक्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, अब एक उसने एड कॉपी बना के मुझे दी किस तरह की, जिसके अंदर वो प्रॉफिट बता रहा है, बेनिफिट्स बता रहे हैं कि भाई इसको क्या डायरेक्टली क्या फायदे हैं अगर ये आप ट्रेनिंग लेते हैं। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच। अब ये प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि स्ट्रगलिंग टू ग्रो योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, you are posting daily but seeing no results, your competitor are getting all the attention, you don't know which platform to focus on। अब यहाँ पर वो डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो आप पेन पॉइंट दिखाकर अपना एड जो है वो दिखा रही हैं। तीसरा, उन्होंने अर्जेंट एक्शन ड्रिवन बेस जो है ना बनाया है। तो यहाँ पे लिमिटेड सीट रह गई है। देखिए, उन्होंने डिफरेंट मूड्स में हमें ऐड बना के दे दी है। चौथा वर्जन क्या बताया, स्टोरी टेलिंग स्टाइल। आप स्टोरी टेलिंग स्टाइल में भी जो है वो ऐड कॉपी लिख सकते हो। तो इस तरह चार बताए उन्होंने। और यहाँ पर हम लोग इनमें से कोई भी एक ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जो पिन पॉइंट वाला है वो ले लेते हैं। ठीक है, बेनिफिट में क्या बताया, हाँ आई थिंक मैं डायरेक्ट वाला चलाती हूँ, बेनिफिट्स वाला। ठीक है, और इस पे हम लोग ऐड रन कर देते हैं। ये लिखा, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका ऐड जो है वो क्रिएट हो रहा है।
अच्छा भाई, पिक्चर मेरी सही नहीं थी। मैं मेरा ऐड नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि पिक्चर सही नहीं थी। अब जैसे मैं ये इसको बनाती हूँ ना, तो हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देती हूँ। लाइक इस तरह मैंने एक ऐड बना लिया, ऐड इसी तरीके से बनता है, ये आपकी प्रोफाइल पे शो नहीं होगा, लेकिन आपने एक पोस्ट बना ली, जिस तरह आप पोस्ट नॉर्मल बनाते हैं, एक ऐड बनाते हैं, वो आपने बना लिया। वो आप बना लेते हैं ना, फिर हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो क्या आते हैं? बूस्ट कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल। अब अगर मैं एक प्रोफाइल से उठा रही हूँ, जो मेरे पास ऑप्शन आएंगे वही सेम जो है, मेरे पास ऑप्शन जो है ना, जो मैंने ऐड बना लिया उसमें से आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है ना, ये वाला एक उठा लेती हूँ, ये वाली पोस्ट उठा लेती हूँ, और मैं कह रही हूँ मैंने इस पे ऐड रन करना है। और जो मैंने ऐड रन किया था वो वाला, और अभी जो ये वाला जो मैंने ऑलरेडी बनाया था वो वाला, इन दोनों में से किसी को भी आप सिलेक्ट करें, ठीक है, आपके पास ऑप्शन ये आएगा। ये मेन डैशबोर्ड है जहाँ पर हम ऐड रन करते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें लैंड करवाना था क्रिएट ऐड करने के बाद। ऐड किस तरह क्रिएट होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे मिलते ही चार है, और उस चार के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिस तरह भी आप लोग एड मैनेजर के अंदर आपने देखा था कि अगर हम लोग सिर्फ एक एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर भी जा रहे थे, तो उसके अंदर भी आगे हमें कन्वर्जन 6-7 तरीके मिल रहे थे। लीड्स पे जाए, लीड्स के अंदर भी इतने सारे तरीके थे, ठीक है, इतने सारे कन्वर्जन गोल थे। यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक ही चीज पूछ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही गोल है, वही ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर कोई दूसरी चीजें नहीं है। सबसे पहला आता है विजिट यूर प्रोफाइल। अब आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़े, ठीक है, जो आप एड मैनेजर से भी बढ़ा सकते हैं। एड मैनेजर के अंदर आपको अगर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप अवेयरनेस पे जाते हो या ट्रैफिक पे जाते हो, वहां पर आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर अगर आप जाते हैं ट्रैफिक पे, ठीक है, और इधर देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे जो है अपने फॉलोअर, अगर आप चाहते हो ना कि मैंने ऐड मैनेजर से बढ़ाने हैं, तो ऐड मैनेजर से आप यहाँ से जाके बढ़ा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, स्टेप नंबर 1 है, डायरेक्ट मैं स्टेप नंबर 2 में जाके दिखाती हूँ, जहाँ पर हम लोग गोल सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर है इंस्टाग्राम और फेसबुक, यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट को कर लिया, और अगर मैं चाहूँ तो मैं बोथ भी कर सकती हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम और फॉलो, अगर मैं कहती हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम पे शो हो तो इंस्टाग्राम पे, मैं कहती हूँ नहीं फेसबुक पे भी हो तो फेसबुक पे भी शो हो रहा होगा, फेसबुक पे भी हमारे विजिटर्स जा रहे होंगे। मैं कहती हूँ नहीं इंस्टाग्राम सिर्फ, तो इंस्टाग्राम पे जाएगा, तो हमारे पास ट्रैफिक कहाँ जा रही है, इंस्टाग्राम पे जा रही है, हमारा पेज विजिट करेगी, और अगर हमारा पेज उनको अच्छा लगा तो वो उन पे क्या करेगी, फॉलो भी करेंगे। तो आपका कंटेंट इस लेवल पे होना चाहिए कि वो आपको फॉलो करें। वो इंस्टाग्राम या मेटा का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ट्रैफिक पे भेजेगा। अब मैं देखती हूँ कि अगर विजिट योर प्रोफाइल में करती हूँ, सबसे पहले हम ये वाला ऐड रन करते हैं, इसके बाद हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद है यहाँ पर कि आपका ऐड किसको दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अपनी ऑडियंस पहले से बनी हुई है तो आप ऑडियंस बनाओगे, अदरवाइज अगर क्रिएट योर ऑन पे भी जाते हो, अव्वल तो हम ऑडियंस बनाते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम बनाएं भी तो हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, हम इधर अपना ऑडियंस का नेम लिख देंगे, और दूसरा हम अगर एज को लिमिट करना चाहें और लोकेशन जो है ना हम वो देना चाहें, तो वो तो हम देंगे ना। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट बेशक ना दें, बट हम अपनी लोकेशन वगैरह जो है वो हम ज़रूर ऐड करेंगे। लोकेशन दे दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ओके, देन हमने जो एज है वो हमने बता देनी है। मैं कहती हूँ मिनिमम 20 साल के से ऊपर के लोगों को दिखाओ, और ऑडियंस देखिए इन्होंने ऑप्शनल में दे दिया है, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट वैसे भी नहीं होते। ये करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे, सिंपली आपने अपनी लोकेशन एंड जो एज है वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, अब उसके बाद हमारे पास बजट आ जाता है। मिनिमम मिनिमम बजट 282 पर है, पर डे का आपको 282 एटलीस्ट देना होगा, राइट। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहते हो नहीं 282 में अगर मेरे पास जो है ना 200 लोग एक दिन में आ रहे हैं, या 10,000 लोग आ रहे हैं, या 1,000 लोग आ रहे हैं, तो मैं अगर 800 रुपये लगाता हूँ या 500 रुपये लगाता हूँ, तो मेरे पास अब देखें यहाँ पे यहाँ एस्टिमेटेड बता रहा है
कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे 72 से 190 200 लोग रोजाना जो है वो आपको रीच मिलेगी, ठीक है। अगर जो है 5 तो यहाँ पे 140 से 380 फॉलोअर्स तक आपको आ सकते हैं। सही है। 844 पे तो यहाँ पर आपको साथ साथ बता रहा भी जा रहा है कि डेली भी इतना आएगा, तो आपको डिपेंड करता है आप जितना बजट जो है वो लगा सको, लेकिन मिनिमम आपका बजट इतना होगा। दो ऑप्शन है जिस तरह हमारे पास मेटा में थे कि रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, मतलब डेली बजट है कि आप जब आपका मूड होगा आप उसको ऑफ कर सकते हो, जब मूड हो आप उसको ऑन कर सकते हो। और या अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने ड्यूरेशन सेट करनी है, तो आप यहाँ पे 6 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 12 दिन या मैक्सिमम जो है आप 30 दिन के लिए एड रन अपना कर सकते हो, ठीक है। मैं नॉर्मली जो है इसको डेली एड पे चलाती हूँ ताकि जब मेरा मूड हो मैं अपने एड को पॉज कर सकूँ। तो और सिंपल हम इसको कर देंगे बूस्ट, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा एड जो है वो रन हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम से एड रन कर रहे हैं तो। वैसे जो हाईली रेकमेंड है कि आप लोग अपने जो है वहीं से ही करें। अच्छा, अब दूसरा है विजिट योर वेबसाइट, तो वेबसाइट वाला पार्ट तो हम लेवल 2 में ही कवर करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है। तीसरा आता है हमारे पास मैसेज यू। अगर मैसेज यू में हमारे पास देखें कि आप चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम से ऐड रन करूं, कस्टमर डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आए, सही है, या मैं इंस्टाग्राम पे ऐड रन करूं और इंस्टाग्राम पे ही मैसेज मुझे करें, तो उसके लिए बेस्ट पार्ट है। अब जो क्लोथिंग वाले बिजनेस है, जो फूड्स वाले बिजनेस है, जो कॉस्मेटिक वाले बिजनेस है, जो ज्वेलरी वाले बिजनेस है, मतलब वुमेन फैशन से रिलेटेड जो बिजनेस है, वो इंस्टाग्राम पे बहुत चलते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से भी एड रन करते हैं तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो वो आप डायरेक्टली जो है ना व्हाट्सएप पे लीड उसकी लेकर आ सकते हैं, या डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो लीड्स लेकर आ सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पे बटन सेट कर लें, मतलब बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, सेंड मैसेज, कॉन्टेक्ट अस, लर्न मोर। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का करूंगी कि डायरेक्ट हम सीटीए दे रहे हैं कि भाई हमसे कांटेक्ट करो, और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ सेफ, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल, और कोई तरीका दूसरी चीज कुछ भी नहीं है। स्पेशल रिक्वायरमेंट में इसको आपने ऑफ ही रखना है, इसको आपने ऑन नहीं रखना। स्पेशल रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर ऐड रन कर रहे हैं और आपका ऐड जो है वो किसी पॉलिटिशियंस के उस पे या सोशल कैंपेन आप कोई रन कर रही हैं, या आप कोई सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस है आपका, तो तब आप उसको सेलेक्ट कर, रियल एजेंसी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो तब हम लोग इसके साथ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप एड रन कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर जस्ट फैशन वैशन के ऊपर है, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको ऑफ ही रहने देंगे। बाकी एडवर्टाइजिंग में ऐड के लिए आपने जस्ट अपनी लोकेशन और अपनी एज वगैरह डिफाइन करनी है, दैट्स इट। यहाँ पे बजट अपना देना है। बजट में मैं रेकमेंड करूंगी एटलीस्ट 563 दें अगर आप मैसेजेस के ऐड रन कर रहे हैं, और सिंपल आप इसको बूस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, मिक्स ऑफ एक्शन। अब मिक्स ऑफ एक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि न्यू आया है। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है, लेट्स सी ये हमें क्या कह रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप चाहो तो इनमें से आप चाहते हो कि एंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर, सेव और लिंक जो है ना, अगर आप इस पे रन करना चाहते हो तो ये हो जाएगा एंगेजमेंट। प्रोफाइल विजिट्स आप चाह रहे हो कि प्रोफाइल विजिट पे ऐड रन हो, तो प्रोफाइल विजिट आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। नो प्रेफरेंसेस के आप कुछ भी नहीं बताना चाह रहे, बस फेसबुक मेटा को जो लगे, इंस्टाग्राम को जो लगे कि इनको इस टाइम इस ऐड पे क्या ला के देना चाहिए, तो वो खुद अपनी मर्जी से ला के दे दे, ठीक है। तो कोई खास आपका गोल नहीं है, तो उसके ऊपर करके आप एड रन कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दिस कि हम इसके पे नहीं जाएंगे। हम जब भी यूज करेंगे प्रॉपर हमारा स्ट्रिक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा गोल होना चाहिए कि अभी मुझे फॉलोअर्स चाहिए, अभी मुझे एंगेजमेंट चाहिए, अभी मुझे व्हाट्सएप पे कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हमारा एक गोल होना चाहिए। विदाउट गोल हम कोई कैंपेन रन नहीं करेंगे, अपना बजट वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंस्टाग्राम के एड्स रन करने हैं। अब आती है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए जो है मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को कर रही हूँ पॉज, ठीक है, और वापस आ रही हूँ मैं इसी मोबाइल से। अब मैं मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। मोबाइल से ज्वाइन, क्योंकि आपको व्हाट्सअप मार्केटिंग आप मोबाइल से ही कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का भी थोड़ा बहुत मैं आपको व्हाट्सअप पे भी दिखाऊंगी, मोबाइल पे भी दिखाऊंगी कि आप इंस्टाग्राम पे अगर मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल से आप कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, और मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जो मैं लैपटॉप से करूँगी। और यहाँ पे जो है मैं जाती हूँ, सबसे पहले अगर हम इंस्टाग्राम पे जाएं
ये देखें। तो इंस्टाग्राम पे मैं अपने लोगो पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है? इधर नीचे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग शो, यहाँ से जाकर आप अपने उसको जो है प्रोफाइल पे सेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, ठीक है? अदरवाइज़ आप यहाँ से जाके इधर जो है ना आपने जो सेटिंग होगी, जस्ट पेमेंट मेथड सेटिंग पे अगर जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेमेंट मेथड सेटिंग, अदर पेमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ से जाके सब्सक्रिप्शन, सिक्योरिटी, यहाँ से जाकर आप अपने पेमेंट मेथड जो है वो अटैच कर सकते हैं। और इधर आपने ऐड कैसे रन करनी है, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे ऐड रन करना चाहती हूँ, तो ये देखें ऐड बूस्ट रन पोस्ट का कैसे ऑप्शन आ करते रहा हैं? है। देखें, आप सिंपली बूस्ट सबसे पोस्ट पहली चीज़ तो होती है ना कि करेंगे, पहले हमने इस पे वो कह एल्गोरिदम रहा है कि समझना आप ऐड रन नहीं कर सकते, लेट्स सी इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। तो मैं बूस्ट पोस्ट करूँगी, तो यहाँ पर हमारे पास देखें वही 4 ऑप्शन आ रहे हैं। विज़िट प्रोफाइल है, या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पर कि हमें रिज़ल्ट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नीचे आएगा हमारे पास ऐड टूल्स, कहाँ गया? ऐड टूल्स, ठीक है? इधर जो भी आपके एड्स रन हुए हुए होंगे वो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे शो हो जाएंगे। इस वाले पे मेरी कोई ऐड नहीं रन हुआ हुआ, तो मैं यहाँ से आपको इस पे दिखाती हूँ, इसमें हमारे ऐड रन हुए हैं। ये अगर लॉगिन हो गया इस टाइम, ओहो, ये मेरे पास लॉगिन नहीं है अभी इस टाइम, देखें लेट्स से लॉगिन हो जाए अभी। तो मैं ऐसा बताती हूँ कि सारी की सारी जो कैंपेन रन होती हैं तो उसके रिजल्ट्स किस तरह से शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गई। ये देखिए जितने मेरे ऐड यहाँ पे चलाए हुए थे मैंने, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? मैं इनमें से कुछ भी देखना चाहूँगी, व्यू इनसाइट पे जाके मैं उसका सारी डिटेल देख सकती हूँ, ठीक है? ये देखें सारे गोल्स पॉज़्ड है, कितने स्पेंड किए, कितने डेली बजट 572 का बजट लगाया हुआ था, ठीक है? कितने इनिशियल जो है ना कॉस्ट पर प्रोफाइल क्या मुझे कॉस्ट आ रही थी, कितने लोगों ने इतनी वीडियो देखी, लिंक क्लिक कितने थे, एंगेजमेंट कितनी थी, तो वो सारे के सारी आपको यहाँ से डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंस्टाग्राम मतलब बताने का, वैसे अब इंस्टाग्राम से डायरेक्टली कोई ऐड रन नहीं करता जल्दी, क्योंकि ऐड मैनेजर से ही सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल में हम अपने ऐड रन कर सकते हैं। और आप इतना टफ ऐड मैनेजर अभी कवर कर आ रहे हैं, तो उसके आगे आपको ऐड मैनेजर जो है वो आप बड़ी आसानी से खुद, अगर मैं ना भी सिखाऊं तो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने इस वजह से बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जस्ट ओपन करने में भी डर रहे होते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, पता नहीं क्या टेंशन होती है ना एक, कि मैम किस तरीके से होगा। तो वो जस्ट आपको दिखाने के लिए, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली जो है वो कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर। बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या ऑप्शन आता है, इधर टूल्स का ऑप्शन आता है, ठीक है? व्हाट्सएप पे आते हैं हम लोग, टूल्स पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे ना हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि अपनी प्रोफाइल को पहले सेट कर देना, लाइक हमारा लोगो, हमारा कवर, वो हमने यहाँ पर हर हाल पे पहले सेट करके रखना। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और सेटिंग पे जाऊँ, तो ये हमारा जो इधर आ रहा है, इधर आपने लोगो के ऊपर अपना लोगो लगाना है, बैकग्राउंड पे आपका कवर लगना होना चाहिए, आपके जो बिजनेस का नेम है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका वेबसाइट, आपका आपका अवेलेबल होते हैं वो टाइमिंग, ठीक है? ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने अपनी कनेक्ट करके रखनी है, ठीक है? सारा फ़ोन नंबर सब डिटेल्स अपनी देनी है, जो चीज़ें आपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे दी है। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है वो मैच नहीं हो रही होती, तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। देन उसके बाद आपने जाना है टूल्स पे। अच्छा, टूल्स पे जाने के
आपकी 5 6 7 8 जो भी आपकी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पर आपने लिस्ट जरूर करनी है। किस तरह से करनी है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर ऐड न्यू करती हूँ, मैं इधर जो है लगाती हूँ, अच्छा मैं अभी ये गैलरी मेरी ओपन हो जाएगी। इधर आप कोई भी पिक्चर लगाओगे, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट की पिक्चर है वो आप लगाएंगे, आइटम का नेम लिखेंगे अपने, लाइक आप कोई भी चीज बेच रहे हो, जिस तरह मैं एआई का कोर्स बेच रही हूँ तो मैंने एआई का कोर्स लिख दिया। ठीक है, इसी तरह प्राइस लिख दी। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन में अगर देना चाहें पाकिस्तान, जो भी लिंक आपके वेबसाइट का लिंक है तो वो आप ऐड करें, कोई कोड है तो कोड ऐड कर दें, और दैट्स इट, इसको आप सेव कर दें। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मेरा जो एक बना हुआ है तो किस तरह से शो हो रहा है। देखें यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल, वो अपनी प्रोडक्ट जो भी हम बेच रहे हैं उसका मैंने नाम लिख, उसकी पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करूं तो मैंने किस तरह से किया भाई, ये देखें यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे मैंने कोर्स का नेम लिखा है, ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है, हम सेलिंग प्राइस कितनी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ा हुआ है, कंट्री क्या है, पाकिस्तान में है। दूसरा मैंने इस कोर्स का लिंक भी लगाया हुआ है, साथ कोड है। तो इस तरह से आपकी 2 3 4 5 प्रोडक्ट जितनी भी है ना, जो आपकी सेलिंग के लिए हैं, वो आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, तो ये कैटलॉग आपने हर हाल में अपनी सेट करके रखनी है। इस तरह से आपके यहाँ पे 2 3, हमारी 3 ही है सेलिंग वाली, तो हमने यहाँ पे 2 3 जो है वो लगा के रख दिए। ये करने के बाद जो है, अब हम आते हैं अपने एडवर्टाइज पे। जब हम एडवर्टाइज पर आते हैं, क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों कनेक्ट होना चाहिए। अब वो दोनों कनेक्ट कहाँ से आप देख सकते हैं, लाइक आप जब दोबारा सेटिंग पे जाते हैं और इधर ही आप क्लिक करें तो यहाँ नीचे देखें, आप ये देखें ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि आपका जो है पेज कनेक्टेड है, शो योर पेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, दोबारा जाते हैं टूल्स में, फेसबुक इंस्टाग्राम। ठीक है, तो टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, मैनेज योर अकाउंट में, यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। मेरा फेसबुक कनेक्ट है, इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है मेरे दूसरे नंबर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं वहां से डिस्कनेक्ट करूंगी तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे जो व्हाट्सअप है उसके उसके यूनिवर्सिटी के वो 2 हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के लिए हम वो वाला नंबर यूज कर रहे होते, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फेसबुक कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, कंटिन्यू करूंगी, तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना वो सेलेक्ट करूंगी, और दैट्स इट, तो मेरा वो इंस्टाग्राम वहां से डिस्कनेक्ट होकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, तो यहाँ पर आपने दोनों पेजेस आपके कनेक्ट होने चाहिए। ये 2 स्टेप करने के बाद कैटलॉग, 3 स्टेप, मतलब आपने पहले अपनी बिजनेस अकाउंट को सेटअप करना है, सब लोगो कवर डिटेल सारी देनी है, नंबर 2 कैटलॉग सेट करना है, नंबर 3 फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है डायरेक्टली एडवर्टाइज पे। एडवर्टाइज पे करने के बाद वो कहते हैं विजिट योर वेबसाइट। आप वेब, अच्छा ये पहले नहीं था, ये भी अब न्यू आया है। आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है, या आपने सेंड यू अ मैसेज, या आप चाहते हो कि आपको मैसेज करें तो आप सेंड यू अ मैसेज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन दे रहा है कि एआई जो आपका कैटलॉग है उसके ऊपर एड रन करना है, ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी। अब डायरेक्टली हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कैटलॉग इसने उठा लिया अपनी मर्जी से ना, कि आप इसके ऊपर एड रन करना चाह रहे हो, ठीक है, या ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी। ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी पे हम क्लिक करेंगे। जिस तरह से हम पेज लाइक के फॉलोअर्स बढ़ाते थे ना, मतलब फॉलोअर्स के, हमने फेसबुक का एड रन किया, फॉलोअर्स से बढ़ाया, इसी तरह हमने इंस्टाग्राम का एड रन किया, वहां पे भी हम डायरेक्टली जो है ना, पहले हमने फॉलोअर्स की कैंपेन रन करवाई ताकि हम लोगों को अपने बारे में बता सके। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी फॉलोअर्स तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अनजान लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना, आप फर्स्ट टाइम जब एड रन कर रहे हैं एल्गोरिदम को वार्म अप करने के लिए, तो आप डायरेक्टली योर बिजनेस पे एड रन करेंगे। ठीक है, जो आपका मेन प्रोफाइल, जो आपका मेन अकाउंट है, वो लोगों को शो होगा, मेन अकाउंट की सारी डिटेल शो होगी। तो जो आपने अकाउंट में सेटिंग की है ना, कि आपका कवर, लोगो, बिजनेस नेम, कैटलॉग, सारा कुछ उसके अंदर सब शो हो रहा होगा। इसको मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने के बाद जो है, क्या हो गया, ना करो भाई इस टाइम पर ऐसी अफवाह, ओ। ये चीज बड़ी गलत हो जाएगी अभी अगर इसने मसला कर दिया तो।
मैं इसको दोबारा स्टार्ट करती हूँ। शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर हमारी प्रोफाइल आ गई है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब चूज़ हू शुड सी योर एड, कौन आपका एड देखे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑडियंस आ रही है, सजेस्टेड ऑडियंस आ रही है, यहाँ पर आपने जस्ट अपनी ऑडियंस बतानी है। क्रिएट न्यू ऑडियंस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोकेशन एंड एज जो है ना वो बता सकते हैं। पाकिस्तान हमने लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। इंटरेस्ट जो है ना हमने सेलेक्ट नहीं करना, अगर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज जो है हम फिलहाल इंटरेस्ट पे नहीं जाएंगे। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा नंबर जाए। और एज जो है ना कि हाँ फालतू लोग भी ना आए, जो रेलिवेंट है जस्ट वो ही आए। ठीक है, 20 लोग हो गए। और मैन वुमेन जो भी है, करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगी कि ये सिर्फ ऑडियंस है हमारी, इनको मेरा ऐड दिखाना है। और इसके बाद इसको हमने ऑफ रखना, इसको हमें चेक नहीं करना। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है देखने को, वो चेक करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। आ जाओ, उतना टाइम है। बस यहाँ पे रिव्यू में आके आपने जस्ट ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे अपना, जो कि आपका ऑलरेडी जो है ना आपने बनाया हुआ एड मैनेजर के अंदर, तो वही एड अकाउंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बजट देना है आपने, 282 रुपीज़ का पर डे का बजट देना है। और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट करोगे और आपका ये कैंपेन जो है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको रिकैप वापस बैक पे जा रही हूँ, ताकि हम लोग दूसरी कैंपेन चलाते हैं, वहां पे ये खुद ही रिव्यू में वाला जो ऑप्शन है ना वो आ जाएगा, क्योंकि सबका सेम ही है। अब आपने कोई स्टेटस लगाया है, ठीक है। अब ये ऐड आपका दिखेगा कहाँ पे, जो मैम अभी हमने चलाया, ये आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आपके लोगों के सामने आपका फेसबुक इंस्टाग्राम शो जो है ना ऐड है आपका पास कनेक्टेड है। अब आपका व्हाट्सएप पे आपने ऐड रन किया है, और आपकी पूरी व्हाट्सएप की डिटेल्स जो है ना वो सारी की सारी कहाँ जा रही है, आपके इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जा रही है। ठीक है, वहां से लोग आपको व्हाट्सएप पे फिर आएंगे। अगर आपने कोई स्टेटस लगाया है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, आप चाहते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पूरी दुनिया मेरा जो है ना वो स्टेटस देखे, ठीक है, तो आपने स्टेटस अपना सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, कौन सा स्टेटस दिखाना चाह रहे हो, भाई मैंने ये वाला स्टेटस लगाया हुआ, चलो भाई इसको दिखा दो। नेक्स्ट किया है मैंने यहाँ पर। इधर आपने अगर कोई वो देना है, ऐड करना है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे दो। मैंने यहाँ पर कहा हुआ है कि भाई लाइव डेमो विल बी 10 जन, तो मैंने स्टेटस लगाया हुआ तो यही रहने दो। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगी, इधर ऑडियंस अपनी सेलेक्ट करूंगी, नेक्स्ट करूंगी, ये देखें बजट का हमारे पास आ गया। सेम वही वाला उसी में भी आना था। अब यहाँ पे कह रहे हैं पर डे आपने एटलीस्ट 300 रुपए देना है, ठीक है। इधर आप जो है ना डेली बजट पे नहीं जा सकते, आपको बताना होता है कि 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 60 दिन आपने एड रन करना। 10 दिन, 8 दिन के बाद जो है, और मैं इसको करूंगी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है सिर्फ ऐड अकाउंट सेलेक्ट करने का, रिव्यू में जाएगा ये डायरेक्टली। अभी फिर यहाँ पर अटक रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, मतलब आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी अपने ऐड अकाउंट की, तो वो आप ऐड अकाउंट में सेलेक्ट करोगे और पब्लिश कर दोगे, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मैं यहाँ से दोबारा बैक करती हूँ। ठीक है, और हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या आता है। अच्छा, प्रीवियस ऐड जो हमने पुराने ऐड रन किए हुए थे उस पे अगर हमें कुछ चलाना हो, तो जो हमारे पुराने ऐड है वो हमें शो कर देगा, जो हमने चलाया था इस डेट पे। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इसी को दोबारा हमने चलाना है। अगर आपको कोई प्रीवियस ऐड है तो आप उसको भी इस तरीके से चला सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से
ये वाला ऐड जो है ना इस पे ऐड रन कर दो, या मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ कि भाई सब पूरी कैटलॉग में मेरा ऐड रन करो, जिसको जो चाहिए हो उसके सामने वो डिटेल्स आ जाए। सही है, इस तरह से मेरा ऐड कैरोसेल की सूरत में दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन आपने ना इमेज साइज सही लेना है, मैंने इमेज साइज सही नहीं लिया हुआ, मेरा खुद का गलत है। तो आपने 1080 साइज का लेना है। तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ना पहले से जल्दी से इसका कार्ड लगा लिए थे। तो वो आपने कार्ड 1080 का साइज सही लेना है। नेक्स्ट करेंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, बजट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 300 रुपये पर डे, मैं कहती हूँ कि 500 रुपये सही है। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, अल्लाह अकबर, यहीं पर ही आके रुक जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेम चीज आएगी, ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो ऑलरेडी आपका फेसबुक पे है वही यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। आपने उसको सेलेक्ट करना है, नीचे पब्लिश का ऑप्शन होगा, आपने उसको जस्ट पब्लिश कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ये हो गया, फिर वापस जाते हैं और हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, अभी मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। अब है अपलोड फोटो एंड वीडियोस। ठीक है, अगर मैं अपलोड फोटो एंड वीडियोस करती हूँ तो यहाँ पर हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो मैं अभी गैलरी तो नहीं ओपन कर सकती, तो यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। उसमें से आपके पास गैलरी में कोई पिक्चर है, आप गैलरी में कोई पिक्चर सेलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप डायरेक्टली उसका बजट दें, ऑडियंस सेलेक्ट करें और उसको वो कर दें। और टेक फोटो एंड कैमरा, आप डायरेक्टली मोबाइल से जो है ना फोटो ले रही हैं, या कहीं पर भी आप हैं और उसकी डायरेक्ट पिक्चर लेकर उस पर डायरेक्ट ऐड रन करना चाह रही हैं, आपने डायरेक्टली कैमरा ऑन करके वीडियो बनाई है और उस पर डायरेक्ट आपने व्हाट्सएप पे ऐड रन कर दिया। ठीक है, होता है ना, जिस तरह आपके पास अभी स्टॉक आया कुछ आया, आप मोबाइल से जो है ना आपने जी शिपिंग आई है जो भी, आप उसकी पिक्चर और वीडियो बनाई लाइव, और आप बोल रहे हो कि देखें अभी अभी मेरे पार्सल आए हैं, अभी अभी मेरा ये चीजें आई हैं, सारे शिप हुआ है सारा हमारा। और इस पे हम अगड़म दगड़म जो भी है, मतलब लाइव आप बता रहे हो, और करने के बाद आप उसको डायरेक्टली वहीं से ही आप उसको ऐड रन कर दो, नेक्स्ट करो, और अपना बजट दो, ऑडियंस को किसको ऐड दिखाना है और उसको बूस्ट कर दो। दैट्स इट। तो यहाँ पर लाइव आप ऐड जो है वो रन कर लेते हैं। अब ये सब कुछ शो कहाँ पर होगा, ये आप लोग अपने एड मैनेजर के अंदर जो है वो देख सकते हैं। एड मैनेजर, जिस तरह ये बिजनेस सुइट है ना, इसी तरह एड मैनेजर भी आपका होना चाहिए। मेरे पेज पे क्यों नहीं शो हो रहा एड मैनेजर, मैंने एड मैनेजर डाला ही नहीं, शायद इस वाले मोबाइल पे नहीं है, दूसरे मोबाइल पर है। नहीं है। ठीक है, तो ये है मेटा एड मैनेजर। यहाँ पर आप मोबाइल पे आपने ऑन रखना है इसको, क्योंकि बार बार तो लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो हम मोबाइल से ही देख रहे होते हैं कि हमें क्या कॉस्ट आ रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम उधर से ही जो है अपने उसको देख लेते हैं वहीं से। अगर हमें ऑन करनी हो तो हम ऑन कर लेंगे, ऑफ करनी होगी तो हम ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ये मुझसे यहाँ पर मेरी प्रोफाइल को कनेक्ट करेगा। तो कंटिन्यू एज माही, आपने देखना है कि भाई आपकी कौन सी प्रोफाइल लॉगिन है, उसी को लॉगिन करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर कौन सा ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, सेलेक्ट ऐड अकाउंट, ये वाला ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू अलाउ। सिंपल, जब आप ही करेंगे इंस्टॉल तो ऐसे ही आएगा। देखिए सारी कैंपेन आपकी यहाँ पे शो हो गई हैं, जो जो कैंपेन आपने चलाई। आपको कुछ ऑन ऑफ करना होगा तो आप थ्री डॉट पे जाओगे। ठीक है, ये जो थ्री डॉट पे जाओगे इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, अगर आप उसी टाइम ऑफ करना चाहें तो आप उसी टाइम ऑफ कर सकते हो। जो व्हाट्सएप की कैंपेन होगी वो भी सारी यहीं पर ही आपको शो हो रही होंगी, इंस्टाग्राम की होगी वो भी यहीं पर ही शो हो रही होंगी। अब वैसे इंस्टाग्राम की अगर आपने यहीं का ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया तो यही शो यहीं पे शो हो रही होंगी। व्हाट्सएप का तो शो यहीं पर ही होना है, फेसबुक का भी शो यहीं पर ही होना है। लेकिन अगर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आपने अलग ऐड अकाउंट अपना न्यू बनाया तो फिर आपको इंस्टाग्राम के अंदर ही, जहाँ पे मैंने ऐड टूल्स बताया था, वहां पर आपको कैंपेन के रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्या करना होता है, अपनी एडवर्टाइजिंग जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से जो है वो करनी होती है। वापस आते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ, और मैं यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ मीटिंग को, ताकि मैं मोबाइल से जो है ना वो लेफ्ट कर सकूं, और स्क्रीन पे मैं आती हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन आंसर जो है ना आप लोगों के वहीं से ही ले सकूं। यहाँ से मैं
चले आओ, चले आओ, चले आओ। जी, आप बताएं मुझे, सेशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चीजें, तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं? क्लियर तो हुआ है, लेकिन कुछ मेरे क्वेश्चन